शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहीम फरमाने वाला है। अल्लाह पर भरोसे का इंतहाई ईमान अफरोज वाक़या बयान किया जाता है कि एक दफ़ा किसी जगह पर अल्लाह वाला रहता था। इसकी बीवी बड़ी बदज़बान और नाशुक्री थी, जिसकी वजह से वो साहिब ईमान सख्त परेशान रहता था। चुनाचे एक मर्तबा जब 2-3 रोज तक कुछ खाने को मैसर न आया, तो इस औरत ने अपने शौहर को बहुत बुरा भला सुनाया। कहा कि बाल बच्चे भूख से मर जाते हैं और तो नखट्टू घर में बैठा रहता है। कुछ तो शर्म कर और कमा कर ला ताकि कि बच्चों मुसीबत दूर हो। ये सुनकर शौहर कहने लगा कि खुदा की बंदी, रात के वक्त शोरो गलना मचा। मैं सबा को कुछ मजदूरी कर लाऊंगा और जो कुछ उजरत मिलेगी तेरे सामने लाकर रख दूंगा। चुनाचे जब वो अल्लाह का बंदा सबा को मजदूरी करने गया, तो किसी ने इसकी बात ना पूछी। बाकी सब मजदूर अपने अपने काम पर लग गए। जब इस बंदा खुदा ने ये हाल देखा तो जंगल में जाकर इशा तक ज़िक्र-ए-इलाही में मशगूल रहा और रात को चुपके से घर में जा पड़ा कि खाली हाथ देखकर खुदा जाने औरत किया तूफान बर्पा करेगी। सबा आठ कर फिर कहीं से मजदूरी कर कर लाऊंगा। रात को जब औरत की आंखें खली तो कहने लगी, मियाँ अब तक कहाँ थे और क्या कमा कर लाए? इसने जवाब दिया, मैंने जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा रहीम व करीम है। इसने कल को मजदूरी देने का वादा किया है। इस पर औरत ने चलाकर कहा, हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर रहे हैं और आप वादे करते फिरते हैं। फिर सबा को वो शख्स मजदूरी के लिए गया, मगर खुदा की शान, फिर भी इसको किसी ने ना पूछा और वो मजबूर होकर उसी मकाम पर जंगल में इबादत इलाही और गिरिया वजारी में इशा तक मसरूफ रहा। फिर रात के आधे खा जब डरते डरते घर में गया, तो वो औरत कहने लगी, दोनों दिन की मजदूरी लाए हो? इस बेचारे ने घबरा कर कहा, आका ने कल 3 दिन की मजदूरी देने का वादा किया है। ये सुनकर औरत आग बबूला होकर कहने लगी, अपना भला चाहते हो तो सबा 3 दिन की मजदूरी ले आओ, वरना अपना मीना ना दिखाना। सबा को इस औरत ने एक थैली इस मर्द के हवाले करके कहा, 3 दिन की मजदूरी इसमें ले आना और खबरदार खाली हाथ घर में ना आना। ये सुनकर इस बंदा खुदा की नज़र आलम असबाब से आटकर मुस्बब हकीकी की तरफ जा पड़ी और उसी वक्त सीधा जंगल में जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। और फिर आधी रात औरत के खौफ से उसी थैली में रेत भर लाया कि रात इस हीले से गुजर जाएगी और औरत की बदज़बानी से भी बच जाऊंगा। मगर जिस वक्त घर के दरवाजे पर पहुंचे तो औरत का डर इस कदर गालिब हुआ कि खुदा जाने आज की आफत बर्पा करेगी। इसलिए इसने थैली डालकर वापस जाने का इरादा कर लिया। मगर अचानक घर में से ऐसी खुशबू आई जिसने दिल व दिमाग को मुतर कर दिया और वो औरत खुश होती हुई घर से निकल आई। इस खुदा के बंदे ने इससे दरियाफ्त किया कि ये क्या मामला है। कहने लगी कि अंदर चलकर इसकी हकीकत सुनो और खुदा का शुक्र अदा करो, यकीनन तुम सच कहते थे और तुम्हारा मजदूरी देने वाला भी सच्चा है। वाकया ये है कि मैं बच्चों के खाने पीने की फिक्र में मदहवश बैठी थी कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जाकर देखा कि एक सबज़पोश दरवाजे पर खड़ा कह रहा है, ले अपने शौहर की 3 दिन की मजदूरी ले ले और अब इसको कुछ ऐसा ना देना और इससे कह देना कि जिस कदर तूने मजदूरी की थी इस कदर उजरत मिल गई, ज़्यादा करता तो और ज़्यादा पाता। आइंदा इसका ख्याल रखना। और इसने मुझे ये थैली दी है जिसमें 50 दिरहम हैं। दम बदम इसकी खुशबू दिल व दिमाग को मुतर कर रही है। ये सुनकर वो बंदा खुदा गिरिया वजारी के साथ खुदा की हमद व सना में खो गया और औरत इसको शिकस्ता हाल देखकर हैरान रह गई कि यह खुदा ये क्या मामला है, खुशहाली में ये परेशान हाल क्यों है। चुनाचे जब होश आया तो इसने बताया कि ये नौशकरी औरत, हकीकत यह है कि 3 दिन मैंने किसी की मजदूरी नहीं की बल्कि सारा दिन इबादत इलाही में मशगूल रहा। रात को आकर तेरे खौफ से ये हीला कर देता था कि आका ने कल मजदूरी देने का कहा है।
मगर मेरे मालिक हकीकी ने अपने गुलाम को सच्चा कर दिखाया और तेरी रात दिन की आफत से मुझको नजात दे दी। इस पर मैं जितना भी इसका शक्र अदा करूं कम है। देख आज इस थैली में तेरे डर से रेत भर कर लाया हूं, तो इसको खाली कर ले और रेत को फेंक दे। जब इसकी बीवी ने चाहा कि थैली को खाली करें, तो देखती है कि वो थैली ऐसे जवाहरात से भरी हुई है जिनसे तमाम घर रोशन हो रहा है। ये हाल देखकर इस अल्लाह के बंदे ने अपनी तमाम उम्र खुदा की शक्र गुजारी में गुजार दी। हासिल हमें ये सबक मिलता है, जो बंदा अपने खुदा पर भरोसा करके इसकी अताअत और फरमानबरदारी में मसरूफ रहता है, उसी तरह अल्लाह ताला इसकी दीप से मदद फरमाता है। अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़े से सबक हासिल करके इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बरा करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।